चाहिए। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंख में आंख डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। कि तलवारों के सायों पर इतिहास हमारा पलता है, कि तलवारों के सायों पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब सूरज डूबा है शाम तो होने दो, जब सूरज डूबा है शाम तो होने दो, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले नाम तो होने दो। तो इसी के साथ आज अपनी शुरुआत करते हैं हम फिर से वही जो हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी क्लास 9th की सोशल साइंस की, जो पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, उसका हमारा एक लेक्चर हो चुका है। अब हम आज दूसरे लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा बात नहीं कहेंगे, दिन को दिन कहेंगे और रात को रात कहेंगे। शुरुआत करते हैं। हम ये सब देख ही चुके थे उस दिन, प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज, इन सब की बातें हमने कर ली थी। टाइड और टाइल क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज हमको शुरुआत करनी है। हमने प्रश्न किए थे, फिर इसके बाद आज हमको शुरुआत करनी है वो जो है ये हमारी यहाँ से। टॉपिक का नाम है उभरता मध्यम वर्ग, उभरता मध्य वर्ग या फिर मध्यम वर्ग। तो बात है 18वीं सदी की। कब की बात है? 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में क्या हुआ था कि बहुत से लोगों ने विदेशी व्यापार और सामान के उत्पादन के जरिए धन कमाया। किसके द्वारा? विदेशी व्यापार और धन उत्पादन, सॉरी, सामान उत्पादन के जरिए क्या किया? धन कमाया। इन्हें मध्यम वर्ग लोग कहा जाता है। यह समाज में एक नया वर्ग था जिसमें कोर्ट के अधिकारी, वकील और प्रशासनिक अधिकारी आदि शामिल थे। हम एक अलग स्लाइड लेके आपको समझाते हैं क्या था मध्यम वर्ग किसे कहते हैं। तो बात है 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में, 18वीं सदी में कलर चेंज करते हैं। बात है 18वीं सदी में कहां पर? यूरोप में क्या हुआ? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, अब औद्योगिकरण किसे कहते हैं आपको पहले जानकारी चाहिए। औद्योगिकरण मतलब जब व्यक्ति या फिर कोई लोग अपना काम हाथ से और छोटे से घर से स्थापित कर करके उसको फैक्ट्री में और मशीनों के द्वारा करना शुरू कर देते, उसे क्या कहते हैं? औद्योगिकरण मतलब क्या होता है? मशीनें और फैक्ट्रियों में जब हम काम करने लगे तो उसे क्या कहते हैं? औद्योगिकरण कहते हैं। 18वीं सदी में क्या हुआ? औद्योगिकरण बढ़ा, विदेशी व्यापार बढ़ा। क्या हुआ? विदेशी व्यापार बढ़ा, ये बढ़ा और विदेशी व्यापार बढ़ा। और प्लस में आप भैया हो, जब फैक्ट्री खुलेगी और मशीनें आएंगी तो सामान का उत्पादन क्या होगा? ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। अब जो काम पहले एक दिन हो रहा था हाथ के द्वारा होता है, एक दिन में एक हम वस्त्र बना रहे हैं मान लीजिए, तो हम मशीन के द्वारा फैक्ट्री में तो ज्यादा बनाएंगे ही ना। तो इसके लिए क्या हुआ? सामान का क्या होने लगा? उत्पादन बढ़ा। 18वीं सदी में क्या हुआ? यूरोप में औद्योगिकरण बढ़ा, विदेशी व्यापार बढ़ा, प्लस में क्या हुआ? सामान का उत्पादन बढ़ा। इन सब चीजों से, इन सभी चीजों से, इन सभी चीजों से जिन नए वर्ग का उदय हुआ, क्या हुआ? जिन नए वर्ग का उदय हुआ उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही मध्यम वर्ग कहते हैं। उसे ही मध्यम वर्ग कहते हैं। कोई पूछे मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? तो 18वीं सदी में यूरोप में क्या बढ़ा? औद्योगिकरण बढ़ा, यानी मशीनों के द्वारा काम होने लगा, फैक्ट्री में काम होने लगा। औद्योगिकरण बढ़ा, विदेशी व्यापार बढ़ा और सामान क्या होने लगा? उत्पादन तेजी से होने लगा। इस सब चीजों से एक नए वर्ग का उदय हुआ, उसे क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं? पढ़े लिखे लोग, जिसे पढ़े लिखे लोग आते हैं इस वर्ग में, जैसे वकील, अदालती कर्मचारी,
आदि व्यक्ति आया करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात की जाए, क्या हुआ था? टैक्स और भोजन की कमी के विरोध में किसान और मजदूरों ने कई आंदोलन किए। क्या हुआ था? उस समय का जो राजा था लुईस अलावा, वो टैक्स में बढ़ोतरी कर रहा था, तो इसको लेकर के जो वहां किसान थे और मजदूर थे उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। परंतु इन आंदोलनों से समाज में कोई बदलाव नहीं आ पाया। भाई कहते हैं कि छोटे लोगों की और अनपढ़ लोगों की कोई बात नहीं सुनता, तो वैसा ही था। इन लोगों की कोई बात नहीं सुना और आंदोलन कोई असर दिखा नहीं पाया। तो क्या हुआ? इसलिए अब जो सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव की जिम्मेदारी तो किसके ऊपर आ गई थी? वो मध्यम वर्ग के ऊपर आ गई थी। अब उनकी तृतीय स्टेट के लोग कोई बात नहीं सुना, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई थी? मध्यम वर्ग के ऊपर आ गई थी। आगे बात करते हैं। उस समय के दार्शनिक, दार्शनिक किसे कहते हैं? जो आपको सही और गलत दिखाते होने क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। उस समय के दार्शनिक थे, हमारे थे जॉन लॉक। कौन थे? जॉन लॉक। और एक थे हमारे रूसो। इन लोगों ने क्या किया? कौन सा देखिए लिखा भी है, जॉन लॉक और रूसो। इन लोगों ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की, इन लोगों ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जिसमें समान कानून और समान अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। यानी जिसमें क्या हो? समान कानून हो और समान अवसर आधारित समाज हो। दार्शनिकों और राजनीतिक चिंतकों के विचार के किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे थे। हर जगह लोग इन बातों पर चर्चा कर रहे थे ताकि अनपढ़ लोग उनमें लिखी बातें जानते। कहने का खासकर मतलब है कि जो उस समय के दार्शनिक थे जॉन लॉक और रूसो, उन लोगों ने एक ऐसी समाज कल्पना की जिसमें लोगों को समान अधिकार, समान कानून और समान अवसर प्राप्त हो। अब जो दार्शनिक और चिंतक थे उस समय, उन लोगों का विचार कैसे फैलेगा? मान लीजिए हमारा विचार कैसे फैला है? आप तक हमारा विचार है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच रहा है। उसी तरह उस समय तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म था नहीं, तो किताबों के माध्यम से दार्शनिकों का विचार फैल रहा था। अब किताबों के माध्यम से दार्शनिकों का विचार फैल रहा था। अब उस समय के लोग सब पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन लोग चर्चा कर रहे थे इस बारे में ताकि अनपढ़ तक भी बातें क्या हो सके? पहुंच सके। आगे अगर बात की जाए, इसी बीच लोगों में यह बात फैलने लगी कि लुईस अलावा जो था, लुईस अलावा उस समय का राजा था। आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको पहले लेक्चर देखना है तो आप चैनल में जाइए, आपको मिल जाएगा। तो टैक्स बढ़ाना चाहता था। जो इसी बीच क्या था, लोगों के बीच एक अफवाह फैली, अफवाह थी, सही बात नहीं थी। क्या फैली? जो लुईस अलावा था वो क्या करना चाहता था? टैक्स बढ़ाना चाहता था। इससे लोगों का गुस्सा जो हो गया वो बढ़ने लगा। लोग सरकार और उसकी नीतियों के विरोध में क्या करने लगे? सुर यानी आवाज उठाने लगे। अब लोगों को लगा कि यार टैक्स भी बढ़ेगा। वो लोग कौन से थे? वही उभरते मध्य वर्ग वाले लोग थे कि टैक्स बढ़ने लगा तो सरकार की नीतियों के विरोध में लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया और आवाज उठाने लगे। अब क्या हुआ? अब टैक्स बढ़ाने की बात हो रही थी, अफवाह फैली गई थी, राजा भी सोचा कि हम टैक्स बढ़ा ही देते हैं। इस बात को लेकर के 5 मई 1789, कब? 5 मई 1789 को जो वहां का लुईस अलावा था वो टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को पास करने के लिए एक सभा बुलाई। उसका क्या नाम था? स्टेट जनरल की सभा। क्या नाम था? स्टेट जनरल की सभा बुलाई। किसने बुलाया? लुईस अलावा ने। कब बुलाई? 5 मई 1789 ईस्वी को बुलाई। अब इसमें कितने प्रतिनिधि आए थे? इसमें टोटल 1200 प्रतिनिधि। कितने? 1200 प्रतिनिधि। अब आपको पता होना चाहिए प्रतिनिधि किससे कहते हैं। यानी जो आपकी बातों को, आपके विचारों को, आपकी समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत कर सके, वो हमारे कहलाता है, प्रतिनिधि कहलाता है। इनमें अब 1200 टोटल आए थे। तो उस समय जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों में बटा था। कितने वर्गों में? 3। जो समाज था उस समय फ्रांस का, एक था प्रथम स्टेट, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें क्या हुआ जी? प्रथम और द्वितीय स्टेट से कितने कितने लोग आए? 300 लोग। कितने लोग? 300। और तृतीय स्टेट से कितने लोग थे? 600। यानी 300 प्लस 300 प्लस 600, 3 600 और 6 1200। तो टोटल कितने लोग थे? 1200 लोग। तो ये लिखा है कि टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को पास कराने के लिए लुईस अलावा ने स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई। 5 मई 1789 के दिन कुल 1200 प्रतिनिधि एक भवन में असेंबली के लिए इकट्ठा हुए। इनमें पहले और दूसरे स्टेट से 300 प्रतिनिधि और तीसरे स्टेट से 600 प्रतिनिधि थे। हमने बात कर ली है। आगे बात करते हैं। अब किसानों और मजदूरों को असेंबली में जाने की अनुमति
नहीं थी, लेकिन उनको शिकायतों को लेकर के 40,000 चिट्ठियां गई थी। कितनी? 40,000। और लेकर कौन गया था भाई? 30 स्टेट में किसान लोग आते हैं तो ही लेकर गए थे। तो 30 स्टेट के जो 600 प्रतिनिधि थे हमारे, वो कितनी चिट्ठियां लेकर गए थे? 40,000 चिट्ठियां लेकर गए थे। अब उस समय के नियम के अनुसार हर स्टेट का एक वोट था। उस समय का नियम क्या कहता था कि जितने भी स्टेट है उन स्टेट का क्या होना चाहिए? एक एक और एक वोट होना चाहिए, मत होना चाहिए, मताधिकार होना चाहिए। अब उस समय 3 स्टेट थे तो 3 ही वोट होना चाहिए। लेकिन जो 33 स्टेट के लोग थे वो क्या चाहते थे कि स्टेट के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए, स्टेट के प्रतिनिधि के आधार पर वोट होने चाहिए। जितने प्रतिनिधि है उतने क्या होने चाहिए? वोट। तो यही बात है कि लेकिन जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि का कहना था कि हर प्रतिनिधि का क्या होना चाहिए? एक वोट। लेकिन इस प्रस्ताव को लुई सलाम ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो यही बात हुई। अब आगे बात करते हैं। अब जब बात खारिज कर दी गई, इस बात को लेकर के उनके दिल में चोट आ गई। कहते नहीं कि कुछ बातें होती है दिल में लग जाती है, तो दिल में लग गई। इस बात को लेकर के 20 जून, तब 20 जून 1789 को जो 33 स्टेट वाले थे, 33 स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, वो टेनिस कोर्ट में, कहां पर? वर्साय के टेनिस कोर्ट में। एक वर्साय था, वर्साय का एक टेनिस कोर्ट था, वहीं पर क्या हुए? सभी लोग क्या हुए? इकट्ठा हुए और नेशनल असेंबली की घोषणा की। किसकी? नेशनल असेंबली की घोषणा की। कहां पर इकट्ठा हुए? वर्साय के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और वहां पर उन्होंने नेशनल असेंबली की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक एक नया संविधान नहीं तैयार होगा वो वहां से नहीं हटेंगे। अब उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि हमको क्या चाहिए? एक संविधान चाहिए जिसमें समान कानून और समान अवसर और लोगों का अधिकार हो। इस बात को लेकर 20 जून 1789 ईस्वी को वो वर्साय के टेनिस कोर्ट में क्या हुए? इकट्ठा हुए और नेशनल असेंबली की घोषणा की और वहां से वो आंदोलन करना शुरू किए। अब इस बात को लेकर भैया राजा विवश हो गए, बात तो माननी ही पड़ेगी। इस बात से जो राजा थे उन्होंने संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिराबो और आबे सियो को दे दी। कौन कौन थे? एक हमारे थे, ये लिखा भी है, मिराबियो, और एक हमारे थे आबे सी। क्या नाम था? आबे सी। इनको जिम्मेदारी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमको भूल जाए लेकिन इनको मत भूलना। कौन, क्या नाम था इनका? मिराबे और आबे सी। आगे बात करते हैं। अब उस साल क्या हुआ? ये तो ठीक है, ये मैं कहता हूं, साइड करो। अब आगे बात करते हैं। उस साल क्या हुआ था? घोर सर्दी के कारण बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ी थी, जिस कारण से जो फसल वहां की थी क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। अब फसल नष्ट हो जाएगी तो वहां पर मुख्य फसल क्या थी? वहां के लोग ज्यादातर क्या खाते थे? पाव रोटी खाते थे। पाव रोटी गेहूं से बनती है, गेहूं फसल नष्ट हो गई थी। अब जब नष्ट हो जाएगी तो पाव रोटी की कीमत क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब बढ़ गई तो एक दिन जो जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने वहां की बेकरी पर क्या कर दिया? धावा बोल दिया। क्या कर दिया? धावा बोल दिया। अब इस धावा को या फिर इस विरोध को कुचलने के लिए वहां के जो राजा थे उन्होंने पेरिस में क्या की? सेना को बुला लिया। ये देखिए धावा बोला है, देखिए ये तस्वीर है महिलाओं की। इन लोगों ने क्या कर दिया? धावा बोल दिया। अब उसी समय ये भी, अब पेरिस की सेना तो भला उस समय अफवाह क्या फैलाई कि जो सेना है वह सेना को आदेश दिया गया है इतनी और फसल बची है तो क्या कर दिया जाए? बर्बाद कर दिया जाए। इससे डर करके, इससे आतंकित होकर किसानों ने गांव के किलों में क्या कर दिया? हमला कर दिया और क्या किया? अनाज को लूट लिया, लगान संबंधी फाइलों को जला दिया। इस आंदोलन में कई लोग मारे गए और कुछ पड़ोसी देशों में भाग गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? अब अफवाह फैली तो क्या हुआ? क्या अफवाह फैली कि फसल को क्या कर दिया जाएगा? बर्बाद कर दिया जाएगा। इससे डर के किसानों ने, जो किला था गांव में, क्या था? गांव में जो किला था उसको क्या कर दिया? जला दिया, तबाह कर दिया। अनाज को क्या कर दिया गया? अनाज को लूट लिया गया। और क्या किया गया? लगान की जो फाइलें थी, लगान जो कर वसूलते थे उसकी जो फाइलें थी, लगान संबंधी जो फाइलें थी, इनको क्या कर दिया गया? जला दिया गया। किले पर हमला किया गया। ये देखिए फाइलें क्या कर रही है? जल रही है। ये काम हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इस सब चीज को देख करके किले को जला दिया गया, फाइलों को जला दिया गया, ठीक। और क्या किया गया? किले को जला करके फाइलों को जला दिया गया, अनाज को भी लूट लिया गया। इस बात से डर करके, अब भाई कोई भी कितना कर देता है तो लोगों को बात माननी पड़ती है।
तो आखिरकार जो लुइस सोलावा था उसने अपनी हार क्या कर ली, मान ली, और नेशनल असेंबली को क्या कर दी, मान्यता दे दी। क्वेश्चन क्या आता है कि टैक्स को और सामंती व्यवस्था को कब समाप्त किया गया, और जो चर्च की जमीन थी देखिए वो कब किया गया, तो 4 अगस्त 1789 को टैक्स, सामंती व्यवस्था और कुली तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और चर्च की जमीन को क्या कर दिया गया, जब्त कर दिया गया। अगर बात आती है सामंती व्यवस्था कब समाप्त किया गया, चर्च की जमीन को कब जब्त कर लिया गया, कुली तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो तारीख आपको याद करनी पड़ेगी 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। ये अब जो मेन आपको याद करने में कंफ्यूजन क्या होगी कि जो सबसे पहले क्या हुआ था, स्टेट जनरल की सभा कब बुलाई गई थी, स्टेट जनरल कब बुलाई गई थी, स्टेट जनरल की जो सभा थी वो हमारी बुलाई गई थी, एक मिनट, हाँ 5 मई 1789 को ये बुलाई गई थी। अब फिर बात आती है नेशनल असेंबली को, नेशनल असेंबली की घोषणा कब की गई, तो नेशनल असेंबली की जो घोषणा थी हमारी वो कब की गई, ये आपसे पूछा जाता है कि नेशनल असेंबली की घोषणा कब की गई, तो 20 जून 1789 में वर्साई के टेनिस कोर्ट में। और जो अधिकार थे पादरियों के, इन सबके चर्च के जितने भी अधिकार थे ये कब समाप्त किए गए, अगर इसकी बात की जाए तो 4 अगस्त 1789 को। इतनी आपको डेट याद करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। चलिए, हमने कहा 18वीं सदी में बहुत से लोगों ने भी देश, उभरते मध्यम वर्ग की बात हो रही है, 18वीं सदी में बहुत से लोगों ने भी देशी व्यापार और सामान के उत्पादन के जरिए धन कमाया। इन्हें मध्यम वर्ग के लोग कहा जाता है। यह समाज में एक नया वर्ग था जिसमें कोर्ट के अधिकारी, वकील, प्रशासनिक अधिकारी आदि शामिल थे। आगे बात की, हमने फिर ऐसे लिख करके बताया कि मध्यम वर्ग किसे कहते हैं। 18वीं सदी में यूरोप में औद्योगिकरण बढ़ा, यूनिवर्सिटी में फैक्ट्री बढ़ी, विदेशी व्यापार बढ़ा, सामान उत्पादन बढ़ा। ये सभी चीजों से जिन नए वर्ग का उदय हुआ उसे क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग में पढ़े लिखे वकील, अदालती कर्मचारी, प्रशासनिक व्यक्ति आया करते थे। आगे बात की जाए, टैक्स और भोजन की कमी के विरोध में किसान और मजदूरों ने कई आंदोलन किए, परंतु इन आंदोलन से समाज में कई बदलाव नहीं आ पाया। इसलिए अब सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई थी, मध्यम वर्ग के ऊपर आ गई थी। फिर आगे बात की जाए, उस समय के दार्शनिक जो 2 लोग थे, जॉन लॉक और रूसो, इन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें समान कानून और समान अवसर पर आधारित हो। दार्शनिक और अनैतिक चिंतकों के विचार किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे थे। हर जगह लोगों ने इन बातों पर चर्चा की ताकि अनपढ़ लोग भी की बातों को जान सके। सब हम बातें कर चुके हैं। ये थे जी जॉन लॉक और रूसो। जॉन लॉक और कौन थे, रूसो। अगर आगे बात की जाए, इसी बीच लोगों में यह बात फैलने लगी कि हिंदू सलामत टैक्स बढ़ाना चाहता था। इससे लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। लोग सरकार और उसकी नीतियों के विरोध में क्या करने लगे, आवाज क्या करने लगे, उठाने लगे। आगे बात की जाए, टैक्स बढ़ाने के क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को पास कराने के लिए लुइस सोलावा ने स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई। 5 मई 1789 के दिन 1200 प्रतिनिधि एक भवन की असेंबली में इकट्ठे हुए। इनमें पहले और दूसरे स्टेट से 300 और तीसरी स्टेट से 600 लोग शामिल हुए। कब बुलाई गई थी, 5 मई 1789 को। आगे बात की जाए, किसानों और मजदूरों को असेंबली में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनकी शिकायतों को लेकर 40,000 चिट्ठियां तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि द्वारा लाई गई थी। उस समय के नियमानुसार स्टेट के एक मत थे, वोट थे, पदाधिकार थे, लेकिन तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि का कहना था कि प्रतिनिधि का, हर प्रतिनिधि का एक वोट होना चाहिए। लुइस सोलावा ने इस बात को कर दिया, खारिज कर दिया, इसका विरोध किया, इसको नहीं माना। फिर 20 जून को तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और अपनी एक नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। कब, 20 जून 1789 को। उन्होंने कहा जब तक एक नया संविधान तैयार नहीं होगा वो वहां से नहीं हटेंगे। संविधान की जिम्मेदारी मिराबे और आबसियों को दी गई। इसका नेतृत्व कर रहे थे। उस साल बहुत सर्दी के कारण फसल तबाह हो गई, जिससे पाउडर की कीमत
बढ़ गई। एक दिन महिलाओं ने एक व्यक्ति पर धावा बोल दिया विरोध उछलने के लिए, फिर इसमें सेना बुलाई गई। उसी समय एक अफवाह फैल गई कि सेना को आदेश दिया गया है कि फसल को बर्बाद कर दे। इससे डर करके किसानों ने गांव किले पर हमला किया, अनाज को लूट लिया, लगा संबंधी फाइलें जला दी। किले पर हमला किया, अनाज को लूट लिया, लगा संबंधी क्या कर दी, फाइलें जला दी। इस आंदोलन में कई लोग मारे गए, कुछ पड़ोसी देशों में भाग गए। आखिरकार लूसलाम अपनी हार मान लेता है, नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है। 4 अगस्त 1789 को टैक्स सामंती व्यवस्था और कुलीन तथा पादिवासी के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चर्च की जमीन को जब्त कर लिया गया। कब? 4 अगस्त 1789 को। वही हमने बताया 6 जनवरी 5 मई 1789 को सभा बुलाई गई थी। नेशनल असेंबली घोषणा भी 1789 को। और अधिकार जो थे सामंती व्यवस्था, पार्टी के विशेषाधिकार, कोली वर्ग के विशेषाधिकार को कर दिया गया। 4 अगस्त 1789 को समाप्त कर दिया गया। आगे बात करते हैं तो हमारे प्रश्नमाला की या फिर क्विज की। तो मध्यम वर्ग से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मध्यम वर्ग में कोर्ट के अधिकारी, वकील और प्रशासनिक अधिकारी आदि शामिल थे। सही बात। सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव की जिम्मेवारी मध्यम वर्ग पर थी। सही बात। लुईस सोलामा टैक्स को घटाना चाहता था? घटाना चाहता था? ना ना, क्या करना चाहता था? बढ़ाना चाहता था। दार्शनिक और रणनीति चिंतकों के विचारों किताबों के द्वारा लोगों तक पहुंच रहे थे। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो कौन सा इसमें नहीं है? यानी सी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पहले और दूसरे स्टेट से कितने प्रतिनिधि थे? तो आपको बताना चाहिए पहले और दूसरे स्टेट से 300 लोग थे। इसमें ऑप्शन देखते हैं, 300 प्रतिनिधि पहले से तथा 300 दूसरे से। तो वो पहले ऑप्शन में दिखाई दे गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। आगे बात करते हैं, क्रांति की शुरुआत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी सही नहीं, इसमें देखना है। तो टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को पास कराने के लिए लुईस सोलामा ने असेंबली बुलाई, ये भी सही है। 5 मई 1789 के दिन कुल 10,000 प्रतिनिधि एक भवन में असेंबली के लिए इकट्ठा हुए थे। इनमें पहले दूसरे स्टेट थे, 300 प्रतिनिधि सही थे, सही है। किसानों मजदूरों की शिकायतों को लेकर चर्चा की आई थी, सही है। यानी गलत इसमें कौन सा है? तो कितने लोग शामिल हुए थे? 1200 प्रतिनिधि थे। इसमें 10,000 लिखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुलिंग तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? पुलिंग तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकार कब समाप्त किया गया? 4 अगस्त 1789 को। अब ये भी हमने पढ़ा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर का अंत करते हैं। अब अगले लेक्चर में पूरा चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व करें कि महिलाएं पिता सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।